परिवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिर्मां मे प्रियो नरः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 18-19। 4. सेवा। यदि ज्ञान का बीज है तो योग जल है, ईश्वरीय गुण उसका उर्वरक है और सेवा उसका फल है। सेवा जीवन में सफलता की कुंजी है। सेवा एक प्रकार की साधना भी है और तप भी। यह दूसरों का आशीर्वाद पाने का सबसे अच्छा तरीका है और आंतरिक खुशी के लिए एक महान उपकरण है। त्याग और सेवा दोनों भाई बहन हैं। सच्चा त्याग दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए होता है। सेवा के बिना मनुष्य स्वार्थी होता है। बिना उदारता, परोपकार और दानवृत्ति से सच्ची सेवा असंभव है। सेवा करने वाले को अभिमान के सिवा सब कुछ सहना पड़ता है। स्वयं को एक निमित्त बहाना समझकर विनम्र होना पड़ता है। वह बदनामी और प्रशंसा की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करता रहता है। वह आराम को हराम मानता है। उनका जीवन सार्वजनिक और सेवा में है। इससे गुणों का विकास होता है। ऐसे कई गुण हैं जो बिना सेवा के अंकुरित नहीं होते। सेवा एक महायज्ञ है जिसमें व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर दूसरों के लिए सुख का साधन बनाता है। सेवाभावी योगी ही बेचैन, निंद्रा, निस्वार्थ, बेसहारा और निर्वैर होता है। अध्याय 11 श्लोक 55। जो सेवाधारी है उसे लेने की कोई इच्छा नहीं, देने की प्रवृत्ति होती है। भिखारी की तरह वह कभी किसी की ओर हाथ नहीं बढ़ाता, लेकिन उसका हाथ हमेशा दान और वरदान के रूप में होता है। फिर भी यदि कोई उसे दाता समझता है तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, या उसके हाथ और आंखें भगवान की ओर इशारा करती हैं। दुनिया की सेवा करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छी सेवा यह है कि व्यक्ति को बुरे कर्म करने से दूर करके उसे सन्मार्ग का रास्ता दिखा जाए। किसी व्यक्ति को रोटी या वस्त्र देना उतना कठिन नहीं है जितना कि उसे आत्मनिष्ठ बनाना और पाप कर्मों से बचना। प्यासे की प्यास बुझाना अच्छी सेवा है, लेकिन आत्मा के भगवान से मिलने की प्यास को संतुष्ट करना ही सर्वोच्च सेवा है। किसी व्यक्ति को कुछ पैसे देने से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और वह खुश हो सकता है, लेकिन दिव्य ज्ञान के रूप में उसे अविनाशी धन देने और योगानंद के आनंद को प्राप्त करने की सेवा शायद ही कभी की जा सकती है। किसी के पांव को कांटे से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन किसी को बुरी आदतों से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। बेशक किसी कला को सिखाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन किसी को जीने की कला सिखाना एक महान परोपकार है। मित्र को प्रेम का तोहफा देना आसान है, लेकिन दैवीय गुणों के अनमोल रत्नों का उपहार किसी को स्थायी रूप से देना बहुत बड़ी सेवा है। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई मेरे इस गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनता है, वह सेवाधारी मुझे बहुत प्रिय है। अध्याय 18 श्लोक 68। और वो निश्चित रूप से इसे मुझे प्राप्त करता है। उससे बढ़कर मेरी सेवा करने वाला और कोई नहीं, और मैं उससे किसी से भी अधिक प्रीति रखता हूँ, क्योंकि जिनको वह मेरा ज्ञान देता है, वे ज्ञान के इस वरदान के द्वारा मुझे ग्रहण करेंगे और वे मुझसे पूरा प्राप्त करेंगे, और मुझसे वे संपूर्ण प्राप्ति पाएंगे। अध्याय 18 श्लोक 69-70। संपूर्ण कला धारणा।
लंबे समय तक पुरुषार्थ में रहने के बाद ही उपरोक्त सभी दैवीय गुण मनुष्य में मजबूत और स्थिर हो जाते हैं। व्यक्ति में वो गुण विकसित होते हैं जिन गुणों पर वो विशेष ध्यान देता है। अतः इन सभी गुणों को धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी स्थिति की जांच करते रहें और उनके प्रतिधारण पर भी पूरा ध्यान दें और अपनी दृढ़ता और मनोबल को बनाए रखें। अन्यथा, यदि लापरवाह और संकी होने पर, लंबे समय के बाद भी ये गुण मनुष्य के मन, वचन और कर्म में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर, इनमें से प्रत्येक गुण की अपनी कला या अवस्था होती है। इसलिए इसे न केवल आपको पहनना चाहिए, बल्कि इसमें 16 कलाएं संपूर्ण होनी चाहिए। ये सभी गुण भगवान कृष्ण के जीवन में पूर्ण रूप से विकसित हुए थे। इसी प्रकार हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण पुरुष श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बनने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें गुणग्राहक होने की जरूरत है। जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखता है, सोचता है या उनका वर्णन करता है, वह स्वयं दोषों को धारण करने लगता है। इसलिए दैवी सद्गुण की खोज में पहला कदम सभी के दोषों को ध्यान में न रखना और सभी में गुणों को देखना है। एक और बात यह है कि जब कोई व्यक्ति लोक संग्रह के लिए काम करता है, तो निश्चित रूप से उसे याद आता है कि अगर मैं कोई बुरा काम करता हूँ, तो मैं अपने उदाहरण से दूसरों को गुमराह करने का दोषी हूँ, तो वह दुर्गुण और आसुरी वृत्ति से सुरक्षित रहता है। बुराइयों से बचने के लिए आसुरी लोगों के संग से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि आसुरी लक्षण क्या हैं। आसुरी लक्षण, भगवान ने कहा है कि जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, पवित्रता, श्रेष्ठता और सच्चे ज्ञान को नहीं जानते और साथ ही सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जानते, वे आसुरी बुद्धि के लोग हैं। अध्याय 16 श्लोक 7। तो वे कहते हैं कि यह संसार स्त्री और पुरुष के मिलन से बना है। जो कहते हैं या मानते हैं कि भगवान है, ये असत्य है, वे मूर्ख हैं। अध्याय 16 श्लोक 8। विपरीत बुद्धि के लोग ही इस संसार के विनाश के लिए पैदा हुए हैं। अध्याय 16 श्लोक 9। ये लोग वासना और इच्छा के आधार पर खड़े होते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वे पाखंडी हैं, अभिमानी और मोहग्रस्त हैं और अज्ञान के कारण अपवित्र कर्म, योजनाएं, मन्नतें करने के लिए तैयार हैं। अध्याय 16 श्लोक 10। वे इतने चिंतित हैं कि प्रलय आने पर ही उन्हें राहत मिलेगी। ऐसे लोग कर्मेंद्रियों के भोग और वासना के भोग में डूब गए होते हैं और वही सबसे बड़ा सुख मानते हैं। अध्याय 16 श्लोक 10-11। ये लोग सैकड़ों प्रकार के जालों में बंधे होते हैं। वे वासना के अधीन हैं और वासना और सुख के लिए धन संचय करने में व्यस्त हैं। अध्याय 16 श्लोक 12। 97। यह लाभ आज मेरे पास आया है और यह कल मेरी इच्छा साबित होगी। उस दुश्मन को मैंने मर ही डाला और दूसरे विरोधियों को भी मैं ऐसे ही करूंगा। स्वयं ईश्वर है, मैं पूर्ण या परिपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और अच्छा और खुश हूँ। अध्याय 16 श्लोक 13-14। मैं अच्छे परिवार का हूँ, मैं समर्थ हूँ या धनवान, मैं किसी से कम नहीं, मैं त्याग करूँगा, दान दूंगा और आनंदित रहूँगा। वे ऐसे कई अज्ञानी विचारों में फंस गए हैं और काम के साथ साथ भोग में भी आसक्त हैं। अभिमानी है, दौलत के नशे में है और कबीले की इज्जत पाखंडी भी है। उनका मन सदा इधर उधर भटकता रहता है।
116 अहंकार से भरे हुए हैं और उनके कर्म केवल काम और क्रोध पर आधारित हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर पर गर्व करते हैं, जो दूसरों के लालच में फंस जाते हैं, और जो भगवान से दूर हो जाते हैं। अध्याय 16 श्लोक 15, 16, 17, 18। इस प्रकार भगवान ने आसुरी लक्षणों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है और अंत में संक्षेप में कहा है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। अध्याय 16 श्लोक 21। जो इससे मुक्त हो जाता है, वह अपना भला करता है और सिद्धि को प्राप्त करता है। अध्याय 16 श्लोक 22। परंतु जो मूर्ख मनुष्य पहले बताए गए आसुरी लक्षणों का पालन करता रहता है, वह मुझसे विमुख होकर अनेक जन्म अधम गति प्राप्त होता है। अध्याय 16 श्लोक 20। इस प्रकार ईश्वर ने हमें दिव्य प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति और निवृत्ति आदि के मार्ग का स्पष्ट ज्ञान दिया है। यदि आप अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके पास दैवीय धन होना चाहिए, अन्यथा भगवान ने कहा है कि काम, क्रोध, विकार आत्मा को नष्ट अधःपतन कर देते हैं। अध्याय 16 श्लोक 21। हमें याद रखना चाहिए कि एक दिव्य गुण बहुत कीमती है। यदि आप सहनशीलता के बारे में गहराई से सोचते हैं, तो आप जानते हैं ऐसा होगा कि इस दिव्य गुण को धारण करके व्यक्ति कई बार करोड़ों रुपये के नुकसान से बच सकता है और अपने शरीर की रक्षा कर सकता है। यदि वह बिना सहन किए क्रोधित हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा और संपत्ति में आग लगा देगा या शरीर पर प्रहार करेगा। उसी तरह एक संतुष्ट आदमी एक अरबपति मालिक से ज्यादा खुश हो सकता है। हमेशा असंतुष्ट रहने वाला आदमी कभी खुश नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य में व्यवहार और परमार्थ दोनों की दृष्टि से दैवीय गुण होने चाहिए। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.